अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बेवा ख़ातून हैं या ऐसा यतीम बच्चा है जो जिसकी वालिद और वालदा दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मतलब माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है, और या फिर आप ऐसी ख़ातून हैं जिसके हस्बैंड की वफ़ात हो चुकी है, आप बेवा औरत हैं और आपके बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे आपने जाके अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से लिखना है रहमत कार्ड, और ये आपको पहले नंबर पे नज़र आ रहा है रहमत कार्ड, और यहाँ पे ये आपको ऐप नज़र आ रही है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से आप जब इंस्टॉल हो जाएगी तो ओपन कर लें। यहाँ से आपसे कुछ ये परमिशंस मांगेगी कि लोकेशन अलाउ कर दें और इस तरह की चीज़ें। तो ये करके आपने जब ये ओपन होगी ना, तो इस तरह का ये डायलॉग सामने आएगा। ये डैशबोर्ड है इसका। आपको ये लॉगिन नज़र आ रहा है और ये साथ आपको रजिस्टर नज़र आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है क्योंकि आपने रजिस्टर करना है अभी। यहाँ पे आप क्लिक करें कि आप कौन हैं। अच्छा, ये एक टर्म लिखी हुई है बेसहारा यतीम, का मतलब ये होता है कि जिसकी माँ और बाप दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। ये होता है डबल पेरेंट ऑर्फन, इसको कहते हैं। एक सिंगल पेरेंट ऑर्फन होता है समटाइम्स, वैसे नॉर्मली रूटीन यही होती है, यतीम जिस बच्चे का बाप ना हो उसको हम यतीम कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए यतीम बच्चे अहल हैं और इसके लिए विडो बेवा ख़वातीन अहल हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको अगर आप बेवा हैं और पंजाब की रिहायशी हैं तो आप अहल हैं। आपका जो हस्बैंड है उसका डेथ सर्टिफिकेट बना हो और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो बेवा का होना चाहिए। मतलब आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हो कि आप बेवा खातून हैं, मतलब आपने आगे कहीं भी निकाह नहीं किया हुआ। और अगर कोई बच्चा है तो उसका भी सेम स्टेटस होना चाहिए, ऑर्फन। और किसी आप उसकी ज़ाहिर है आप किसी की सरपरस्ती में हैं तो उसका लीगल स्टेटस भी लेके आएँ कि आपका जो सरपरस्त आला है वो कौन है। तो अब मैं विडो के इस ऑप्शन पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दरख्वास्त गुजार का नाम, मतलब आप बेवा हैं तो आपका नाम क्या है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी नाम लिखूँगा, सारी चीज़ें फ़र्ज़ी होंगी। और उसके बाद आपने ऐसा फ़ोन, अब कोशिश किया करें कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ना कहीं, तो आप वहाँ पे अपना अपना ज़ाती जो नंबर है वो दिया करें। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, कोई भी जो आपको याद रह जाए बाद में। वो पासवर्ड क्रिएट करके आपने यहाँ पे करना है फ़राहम किया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड। देखिए मैंने बताया है अभी, तो साथ लिखा हुआ उन्होंने कि फ़राहम किया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब ये जो आप नंबर दे रहे हैं ना, ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपके जायज़ कैश अकाउंट जिस पे बना हुआ हो। अब आजकल तो मसला ही नहीं है, आपकी सिम जोम की है, आपकी सिम टेलीनॉर की है, आपकी सिम यूफोन की है, या किसी भी नेटवर्क की सिम है, उस पर आप अपने मोबाइल में जायज़ कैश की ऐप डाउनलोड करें। और वहाँ से अगर आपको नहीं खोलना आता तो आप किसी रिश्तेदार को कह के अपना जो जायज़ कैश अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं उसी सिम के ऊपर जो आपके नाम पे है। तो कोशिश करें कि आपके नाम पे जायज़ की सिम अगर नहीं है तो निकलवा लें जाके, और सिम निकलवाने के फ़ौरन साथ ही अपना अकाउंट भी खुलवा लें। और उसका जो पिन होता है 4 अंकों का, वो आपने ख़ुद सेट करना है, किसी को नहीं बताना। नॉर्मली 1 2 3 4 या 0786 या इस तरह के कुछ लगा लेते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो ये जब आप कर चुके होंगे, अपना अकाउंट यहाँ से आप बना लेंगे, अपनी वो देनी है। और डिजिटल वॉलेट के क़याम की रज़ामंदी दी जाती है ताकि सीएम पंजाब रहमत कार्ड की माली इमदाद जो है वो वसूल की जाए। अब इसको इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूँ तो आई हेयर बाय गिव माई कॉन्सेंट टू ओपन जैज़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकाउंट नहीं खोल सकती हैं, मतलब आपकी उसमें नहीं है ज्यूरिसडिक्शन में, या आपको नहीं खोलना आता अकाउंट, आप बेवा हैं, अप्लाई कर रही हैं, या यतीम बच्चा है वो अप्लाई कर रहा है, तो उसके नाम पे कोई ना कोई सिम होनी चाहिए। तो आप अपनी कॉन्सेंट देंगे कि ये जो सिम है ये इस पे जायज़ कैश का अकाउंट खोल दिया जाएगा और आपको इस पे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब ये अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ और वो भी पढ़ के दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आपको वो पता नहीं होंगी तो आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो मैं बता चुका हूँ वो नहीं बताऊँगा, जो रह गई हैं वो बताऊँगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है सामने, ये इसकी वेबसाइट है। अगर आप ऐप से डाउनलोड वो नहीं अप्लाई करना चाहते तो ये इसकी रहमत कार्ड .punjab.gov.pk ये इसकी वेबसाइट है। इस पर भी आप जाके वो सेम तरीक़ाकार है जो मोबाइल ऐप का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है जो डबल पेरेंट ऑर्फन बच्चे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, पेरेंटलेस बच्चे हैं, ना माँ है ना बाप है, या एक ऐसी औरत है जिसके खाविंद की वफ़ात हो चुकी है, वो अकेली है, या उसके बच्चे उसके साथ हैं वो। और ये फिर 1 लाख रुपए पर बेवा, मतलब एक बेवा को 1 लाख रुपए
और डबल पेरेंट ऑर्फन्स जो हैं उनको भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इसके ज़रिए से। और इसके अप्लाई का बाकी ये देखें, ये कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीडी है और पुअर मुस्लिम विडोज़ हैं, मतलब ज़रूरतमंद हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बेवा तो होती हैं लेकिन उनका अपना 10 एकड़ ज़मीन होती है और वो भी उठ के यहाँ पे अप्लाई कर देंगी, तो उनको ये नहीं मिलना। और वो ऐसी औरतें हैं जिनके ऊपर ज़कात लागू होती है। फिर शुड नॉट बी अ हैबिचुअल बैगर, मतलब ये बैगर भी ना हो, फ़कीर भी ना हो, ये इसका स्टेटस उनकी यूनियन काउंसिल से इस तरह से चेक करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर भी नहीं होनी चाहिए, आप किसी की भी पेंशन वसूल ना कर रही हो, सास की, ससुर की, या किसी ऐसे बंदे की पेंशन, या माँ बाप की। इस तरह समटाइम्स होता है कि आप किसी की पेंशन वसूल करते हैं, इस तरह के केसेस भी हैं। और आप साहिब निसाब भी ना हो, मतलब आप पे ज़कात लागू ना होती हो, साहिब निसाब भी नहीं होना चाहिए आपको। और उससे आगे शुड नॉट बी रिसीविंग रेगुलर फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्राम एनी अदर गवर्नमेंट एनी अदर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की किसी और स्कीम से भी मदद ना ले रही हो। तो ये उसके वो हैं तरीक़ाकार, मैंने आपको बताया रजिस्टर किस तरह से करना है। और अगर बच्चा है तो उसका आप बे फॉर्म देंगे। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जो अप्लाई का तरीक़ाकार है वो ले जाता हूँ सेकंड वीडियो पे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और अपनी एलिजिबिलिटी किस तरह से चेक करनी है। उसमें एक और चीज़ है कि प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट, ये पीएमटी स्कोर होता है, पीएससीआर बनाता होता था। तो यहाँ पे आपकी बेनिफिशरी जो है वो प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट के ज़रिए से पीएमटी स्कोर होता है जिसको हम कहते हैं, तो उसके ज़रिए से आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है। तो ये पीएससीआर पंजाब सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, जिसकी बुनियाद पर रमज़ान में भी लोगों को 10,000 रुपये मिले और इस तरह की चीज़ें। तो ये तरीक़ाकार है। तो वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोसीजर बताऊंगा, मेरे चैनल पे है, उसको देखें और अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर समझें, उसके बाद अप्लाई करिएगा। उससे पहले सिर्फ आप अपना अकाउंट क्रिएट करें उस सिम पे जो आपके नाम पे रजिस्टर है, और उस पर या तो जायज़ कैश अकाउंट चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो वो आपका जायज़ कैश अकाउंट उस पर खोलेंगे। और अगर किसी और सिम पे चल रहा हुआ तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि एक CNIC पे एक अकाउंट चल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।